नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बनाकर इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। इसका पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 2021 में आया हुआ है। आ सिम्पसन, बा क्रेथाल, सा स्किनर, दा बेंजामिन ब्लूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का द बेंजामिन ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पक्ष का और क्रेथवाल ने भावनात्मक पक्ष। ध्यान रखना, जो अपना संजय है वो बी आंसर दिया हुआ है, क्रेथाल, जो कि गलत है क्योंकि क्रेथाल महोदय जो है भावनात्मक पक्ष को प्रस्तुत किए थे और जो बेंजामिन ब्लूम थे ये ज्ञानात्मक पक्ष और जो सिम्पसन महोदय थे ये क्रियात्मक पक्ष। तो तीनों ध्यान रखना, कभी कभी संजय में कुछ चीज़ गलत दिया रहता है तो आप बुक को ध्यान रखना। बेंजामिन ब्लूम महोदय थे ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। ध्यान रखना, क्रेथाल भावनात्मक और सिम्पसन महोदय जो है क्रियात्मक। तो आप लोग गलत नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना ना, संजय में कभी कभी गलत दे देता है। तो आप लोग बुक भी पढ़िए, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बुक को भी पढ़िए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। 72 पेज पर दिया हुआ है, मैंने लिख भी दिया है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो 72 पेज पर दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक पक्ष को इस BS ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है आ अनुप्रयोग, बा ज्ञानम, सा संश्लेषण, दा बोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का दा बोध। आप संजय में लोगों को ज्ञान दिया हुआ है जो कि गलत लग रहा है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है बोध, हम लोग इसी के अनुसार जाना चाहेंगे। तो सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से क्या कहते हैं? बोध। अगर आप बुक में देखेंगे 74 पेज पर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए परिस्थिति से पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। आ अनुप्रयोग, बा ज्ञान, सा विश्लेषण, दा बोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ अनुप्रयोग। 2 यूनिट तक हमने थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। आ अनुप्रयोग, बा ज्ञान, सा मूल्यांकन, दा संश्लेषण। तो ध्यान रखना, आप लोग प्रश्न पूछ रहा है एक नए विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना, तो क्या कहलाता है? संश्लेषण, अर्थात आप जोड़ रहे हो। संश्लेषण का मतलब ही होता है जोड़ना। तो कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? संश्लेषण। यदि यही कई विचार, एक विचार को अलग करना होता तो क्या कहलाता? विश्लेषण। आप देखिए कोई प्रश्न दिया था निम्नलिखित का विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसको कई पार्ट में, निगेटिव पॉजिटिव हर पार्ट में अलग करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। लेकिन एक साथ करना संश्लेषण अर्थात जोड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा संश्लेषण। कंफ्यूज नहीं होना, विश्लेषण भी आ चुका है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है आ दृष्टिकोण और रुचियां, बा शारीरिक और मोटर कौशल, सा बौद्धिक कौशल, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? आ भावनात्मक क्षेत्र, बा क्रियात्मक क्षेत्र, सा संज्ञानात्मक क्षेत्र, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? आ भावनात्मक क्षेत्र, बा मनोचालक क्षेत्र, सा संज्ञानात्मक क्षेत्र, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आ भावनात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। आ संश्लेषण, बा विश्लेषण, सा बोध, दा मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। तो मैंने पहले ही कहा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो तीसरा है क्रियात्मक। तो जो ज्ञान विश्लेषण और संश्लेषण है ये किस में है? संज्ञानात्मक डोमेन में, बा भावनात्मक डोमेन में, सा साइकोमोटर डोमेन में, दा उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसमें ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो लगभग 6 चीज़ें दिया गया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें दिया गया है संज्ञानात्मक में। तो आप लोग बुक को अच्छे से पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, 72 पेज पर है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। आ छात्र एक पत्र लिख सकता है, बा छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, सा छात्र ग्राफ खींच सकता है, दा विद्यार्थी चित्र बना सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा। भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। जो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं वो लोग अक्सर ईमानदार होते हैं और देखो तो अपराध भी नहीं करते, मतलब बहुत ईमानदार होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। इमोशनल व्यक्ति जो होते हैं बार बार जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप किसे जाना जाता है? आ अनुप्रयोग, बा विश्लेषण, सा संश्लेषण, दा बोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा विश्लेषण। हम लोगों ने वहाँ देखा था कई चीज़ों को एक साथ करना क्या था? संश्लेषण था। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी विषय का संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए कुछ भागों में विभक्त करना, तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण। दोनों प्रश्न आ चुका है, संश्लेषण और विश्लेषण, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। आ मापित, बा परीक्षित, सा मूल्यांकित, दा आकलित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है। आ सीखने की गतिविधियां, बा शिक्षण रणनीतियां, सा सीखने का संसाधन, दा क्रियात्मक क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? आ निर्माण में आसानी, बा अनुमान लगाने का अनुमूलन, सा पद वैधता, दा व्यापक प्रतिदर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आ निर्माण में आसानी। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? निर्माण में आसानी, बनाने में बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। आ विशिष्ट जानकारी का स्मरण, बा प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सा सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, दा किसी तथ्य के मूल का मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बा प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, MCQ में गलत विकल्प होते हैं। आ प्रतिक्रियाएं, बा उत्तर, सा विचलित करने वाले, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? आ संरचनात्मक साक्षात्कार, बा केंद्रित साक्षात्कार, सा पैनल साक्षात्कार, दा समूह साक्षात्कार। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बा केंद्रित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। आ संरचनात्मक साक्षात्कार, बा व्यक्तिगत साक्षात्कार, सा पैनल साक्षात्कार, दा समूह साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। आ बुद्धि के लिए, बा ज्ञान के लिए, सा व्यक्तित्व के लिए, दा अभिक्षमता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। आ 1946, बा 1955, सा 1956, दा
1966। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 1956। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि आ केवल 2 विकल्पों का प्रयोग करें, बा विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं, सा मुख्य विचार के प्रश्नों में रखें, दा एक ही प्रकार के प्रश्न सभी विकल्प रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? आ लघु उत्तरी प्रश्न, बा बहुविकल्पी प्रश्न, सा निबंधात्मक प्रश्न, दा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? आ वस्तुनिष्ठ, बा लघु उत्तरी, सा दीर्घ उत्तरी, दा निबंधात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर रटेंगे। जैसे आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, तो आप लोग रट रहे हो। अगर यही सब्जेक्टिव होता, दीर्घ उत्तरी होता, तो आप लोग समझते। तो रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? आ ज्ञानात्मक पक्ष, बा भावात्मक पक्ष, सा क्रियात्मक पक्ष, दा तो सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, क्रियात्मक पक्ष जो है शैक्षिक उद्देश्यों के शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। मैंने पहले आप लोगों को बताया, जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको देखिए, और जो भावात्मक पक्ष है उसको देखिए, और जो क्रियात्मक पक्ष है उसको देखिए। तीनों पक्ष आपको याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ये यूनिट 2 का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? आ चरित्रीकरण, बा अवधारणा, सा अनुमूल्यन, दा अनुक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ, जो चरित्रीकरण है ये भावनात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें 6 हैं, आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना और चरित्रीकरण। तो जो चरित्रीकरण है इसका सबसे ऊंचा स्तर है भावनात्मक पक्ष का, और सबसे नीचा स्तर कौन सा है? तो आग्रहण। ध्यान रखना, इस तरह से तीनों को आप याद रखना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया? आ बीएस ब्लूम द्वारा, बा सिम्पसन द्वारा, सा क्रेथवाल द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, सिम्पसन महोदय द्वारा क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, और क्रेथवाल द्वारा भावनात्मक, बीएस ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक। तो आप तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है 2021 में पूछा और 2020 में पूछा। भावनात्मक पक्ष का संबंध है आ ज्ञान से, बा प्रशंसा से, सा मूल्यन से, दा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न रिपीट कर रहा है, 27 का बा प्रशंसा से। अगर किसी प्रशंसा करते हो तो इमोशनल रूप से आपके प्रति उसकी लगाव भी बढ़ जाएगा और अच्छे से काम करता है। जो अच्छे लोग हैं वो समझते हैं तो लोगों की प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब आपके इमोशन से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है? आ ज्ञान में, बा बोध में, सा प्रयोग में, दा मूल्यांकन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, ज्ञान में जो है प्रत्यास्मरण शब्द आता है। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है, अर्थात कितनी बार भी आप उसका परीक्षण कीजिए समान परिणाम आएगा, एक ही उत्तर आएगा, तो क्या कहलाता है? आ विश्वसनीय, बा वैध, सा व्यापक, दा विभेदीकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आ, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म है रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, बा रियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, दा रिपब्लिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सही जवाब है सा
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? वैधता, बा विश्वसनीयता, सा व्यापकता, दा कठिनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा कठिनाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर? आ वस्तुनिष्ठ, बा विश्वसनीय, सा वैध, दा व्यवहारिक। इसका सही जवाब है 32 का आ वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक विश्वसनीय बनाकर, बा वैध बनाकर, सा वस्तुनिष्ठ बनाकर, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 33 का सा वस्तुनिष्ठ बनाकर। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों तक पहुंच सके। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? आ संरचनात्मक, बा असंरचनात्मक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, इससे मैक्सिमम लोगों को लाभ हो सके। किसी परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? आ निबंधात्मक परीक्षण पद, बा बहुविकल्पी परीक्षण पद, सा सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, दा सही मेल प्रकार के परीक्षण पद। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ निबंधात्मक परीक्षण पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? आ प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, बा विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सा सामान्य कौशल में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। खुले प्रश्न समानता हैं? आ सत्य असत्य प्रकार के, बा सही मेल प्रकार के, सा निबंधात्मक प्रकार के, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा निबंधात्मक प्रकार के, क्योंकि जो निबंध लिखना होता है उसमें आप कैसे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा ओपन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? आ रिक्त स्थानों की पूर्ति, बा बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सा सही मेल, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पद विशेषण किया जाता है? आ अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बा कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सा आ और बा दोनों, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं? आ मानव व्यवहार, बा चाल चलन, सा खाना, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ मानव व्यवहार को मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आ B.S. ब्लूम, बा सिम्पसन, सा कृथवाल, दा इनमें से कोई नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2021 में भी आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ B.S. ब्लूम। और सिम्पसन महोदय किससे किए थे? तो क्रियात्मक, और कृथवाल भावनात्मक। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो 2 या 3 बार प्रश्न पूछ चुका है। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी? आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है या कथन किसने कहा? आ आई के डेविस, बा कार्टर बी गुड, सा B.S. ब्लूम, दा B.F. स्किनर। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ आई के डेविड। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं? आ ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बा भावनात्मक क्षेत्र में, सा मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। आ, अधिगम प्रक्रिया को सरल। बा, मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन। सा, शिक्षक के लिए विषय वस्तु को सरलता से समझना। दा, शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने जो भी दोस्त हैं या ग्रुप हैं, आपके कॉलेज में ग्रुप बना हो गया कहीं भी, प्लीज़, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया। आ, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बा, ब्लूम के वर्गीकरण। सा, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत। दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। आ, मौखिक परीक्षा। बा, लिखित परीक्षा। सा, प्रायोगिक परीक्षा। दा, उपरोक्त तो सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्ति के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। आ, अवलोकन विधि। बा, अनुसूची। सा, परीक्षण बैटरी। दा, समाजमिति विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। आ, सर्विस रिकॉर्ड। बा, मासिक मूल्यांकन। सा, प्रतिदिन उपस्थिति। दा, वार्षिक रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा, वार्षिक रिपोर्ट। संचयी आलेख को कार्यालयों में क्या कहा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट। ये कॉलेज की बात कर रहा है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। वैसे अगर आप जॉब में देखोगे तो सर्विस रिकॉर्ड कहा जाता है, लेकिन जो प्रश्न पूछा है तो हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, तो अभी हम मान चलेंगे कॉलेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट होगा। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। आ, प्रश्नावली। बा, व्यक्तित्व वृत्ति अध्ययन। सा, परीक्षण बैटरी। दा, प्रसंग अभिलेख। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का बा, व्यक्ति वृत्ति अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। आ, एक दूसरे पर आश्रित। बा, एक दूसरे से अलग। सा, एक दूसरे के विरोधी। दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ, एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। आ, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। बा, अनुक्रिया की प्रवृत्ति। सा, प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश। दा, प्रश्नों का विस्तृत उत्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आ, प्रश्नों की संरचना। बा, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। सा, प्रशासन। दा, नियोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का बा, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। आ, प्रत्यास्मरण पर। बा, पहचान पर। सा, प्रत्यास्मरण व पहचान दोनों पर। दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 54 का सही जवाब है सा, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। आ, त्रिदशा सूचक। बा, मनोदशा सूचक। सा, स्मृति सूचक। दा, कार्यशैली सूचक। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा, कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं। आ, उद्देश्य। बा, विषय वस्तु। सा, प्रश्न प्रकार। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। आ, अनुमान। बा, वस्तुनिष्ठता। सा, वैधता। दा, विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का आ, अनुमान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। आ, जांच सूची। बा, निरीक्षण। सा, संचयी। दा, रेटिंग स्केल। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं। आ, वर्णनात्मक। बा, परिभाषात्मक। सा, विश्लेषणात्मक। दा, बहुविकल्पी प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, बहुविकल्पी प्रश्न।
अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है। आ, निबंधात्मक परीक्षा में गलत, बा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सा, साक्षात्कार में दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का बा। सबसे ज़्यादा नकल होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। निबंधात्मक में आप क्या पूछोगे, का पॉइंट पूछ सकते हो, अपने मन से लिखोगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या है, आप आंसर बता सकते हो, ज़्यादा नकल हो सकती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। आ, परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है। बा, अत्यधिक परीक्षण, समय, ध्यान की आवश्यकता। सा, छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन। दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। आ, मौखिक प्रश्न। बा, सत्य परीक्षा। सा, प्रश्नोत्तरी और खेल। दा, दत्तकार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। आ, परिपरीक्षा आकार से। बा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। सा, साक्षात्कार से। दा, इनमें से कोई नहीं। BTC 2018 में आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, परिपरीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। आ, 2 प्रकार की। बा, 3 प्रकार की। सा, 4 प्रकार की। दा, 5 प्रकार की। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, 3 प्रकार की। हालांकि संजय में जो है 4 प्रकार दिया है, लेकिन बुक में 3 प्रकार दिया है। तो हम लोग जब बुक की बात करता हूँ, मैं ठाकुर पब्लिकेशन बुक की बात कर रहा हूँ, कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं, तो उसमें 3 प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूचनादाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है। आज चित्रित। बा, प्रतिबंधित। सा, अप्रतिबंधित। दा, मिश्रित। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बा, प्रतिबंधित। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संबंधित है। आ, प्रश्नावली से। बा, अनुसूची से। सा, चिन्हांकन से। दा, प्रत्य से। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का बा, अनुसूची से। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। आ, निर्धारण मापनी। बा, स्थिति मापनी। सा, आंतरिक संगत मापनी। दा, आत्मनिर्धारण विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का दा, आत्मनिर्धारण विधि। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। आ, निर्णायक। बा, विषयी। सा, सातत्व। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, विषयी। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। आ, वैज्ञानिक। बा, काल्पनिक। सा, आ और बा दोनों। दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष है। आ, ज्ञानबोध। बा, अनुप्रयोग। सा, आ और बा दोनों। दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो हम बता चुके हैं ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है। ज्ञान, बोध, ये आ में है, और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो अनुप्रयोग बा में है। तो इसलिए सा इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात दोनों। बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लूम के अनुसार उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, आपको पता ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है। आ, अत्यंत सूक्ष्म। बा, गहरा। सा, अलौकिक। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। यूपी टेट 2015 में आया हुआ है। आ, सही उत्तर की पहचान करना। बा, सही उत्तर की व्याख्या करना। सा, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण। दा, सही उत्तर का निर्माण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सही जवाब आ, सही उत्तर की पहचान करना। ध्यान रखना, बीएड में यूपी टेट और सीटेट के भी प्रश्न रिपीट करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आकलन के उपकरण हैं। आ, साक्षात्कार। बा, अनुसूची। सा, प्रश्नावली। दा, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का दा, आकलन के उपकरण साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ये सभी हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अवलोकन के प्रकार हैं। आ, स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन। दा, बा, नियोजन तथा अनियोजित अवलोकन। सा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। दा, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का दा, ये सभी। अगला प्रश्न है,
व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। आ आकलन के उपकरण, बा आकलन की तकनीकी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा, आ और बा दोनों। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। आ परीक्षक तकनीकी द्वारा, बा समाज मिति तकनीकी द्वारा, सा अवलोकन तकनीकी द्वारा, दा प्रक्षेपी तकनीकी द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बा, समाज मिति तकनीकी द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। आ परीक्षण, बा प्रक्षेपी तकनीकी, सा संचयी अभिलेख, दा अप्रक्षेपी तकनीकी। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। आ प्रक्षेपी तकनीकी में, बा चेकलिस्ट में, सा निर्धारण मापनी में, दा इनमें सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का सा, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। आ साक्षात्कार, बा परीक्षण, सा अवलोकन, दा ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। आ कार्यालयों में, बा विद्यालयों में, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का सा, आ और बा दोनों। कार्यालय और विद्यालय दोनों जगह पर संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। संचयी अभिलेख के द्वारा विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ सागामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता आदि। अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। आ अनुसूची, बा निर्धारण सूची, सा प्रश्नावली, दा प्राप्तांक पत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बा, निर्धारण सूची। अगला प्रश्न है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। आ सामूहिक गुणों को जानने के लिए, बा व्यक्तित्व विशेषताओं को जानने के लिए, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा, आ और बा दोनों, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ खुले अंत वाले प्रश्न, बा परियोजना, सा अवलोकन, दा विद्यार्थी की योग्यता क्रम निर्धारण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का दा, विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना। ये जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है? आ वर्टन, बा स्किनर, सा वैन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सा, वैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ अवलोकन, बा परीक्षण, सा साक्षात्कार, दा संगोष्ठी। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का दा, संगोष्ठी नहीं है, बाकी अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार ये आकलन के उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? आ शुल्क अभिलेख, बा संचयी अभिलेख, सा पंजीयन अभिलेख, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बा, संचयी अभिलेख। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, प्रश्न आ चुका है, प्रश्न कैसे घुमाया गया आप देखिए। तो वहाँ संचयी अभिलेख क्या था पूछा है, यहाँ पर क्या है, विद्यालय में छात्रों को विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करने का अभिलेख किसमें किया जाता है, किस अभिलेख में? तो बा संचयी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है? आ समाज मिति तकनीकी का, बा अवलोकन तकनीकी का, सा प्रक्षेपी तकनीकी का, दा स्व आख्या तकनीकी का। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा, अवलोकन तकनीकी का। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? आ स्व आख्या तकनीकी का, बा अवलोकन तकनीकी का, सा समाजमिति तकनीकी का, दा प्रक्षेपी तकनीकी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का आ, स्व आख्या तकनीकी जो है ये साक्षात्कार उपकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
रोरशा का मसी लक्ष्य परीक्षण का उदाहरण है। आ अवलोकन तकनीकी, बा प्रक्षेपी तकनीकी, सा परीक्षण तकनीकी, दा स्व आख्या तकनीकी। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का बा प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? आ कैटल, बा ग्लेडाइट्स, सा वेबस्टर, दा रॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा बा ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? आ क्रम तकनीकी, बा अवलोकन, सा प्रेक्षण, दा परीक्षण बैटरी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? आ अवलोकन तकनीकी का, बा प्रक्षेपी तकनीकी का, सा स्वाख्या तकनीकी का, दा रचना तकनीकी का। इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का आ अवलोकन तकनीकी का। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा वस्तुनिष्ठता, दा ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का दा ये सभी। अगला प्रश्न है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद मापन अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है? आ वैध, बा विश्वसनीयता, सा मानक, दा वस्तुनिष्ठ। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बा विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है, इसका मतलब वो विश्वसनीय है परीक्षण। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? आ ज्ञान, बा विश्लेषण, सा संश्लेषण, दा मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा मूल्यांकन। आप ध्यान देंगे तो ज्ञान इसका पहला स्तर है, उसके बाद बोध है, फिर अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण है और लास्ट जो है मूल्यांकन है। तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है? आ मानव व्यवहार का, बा स्वभाव का, सा चाल चलन का, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का आ मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उपकरण की है? आ तकनीकी कसौटी, बा व्यवहारिक कसौटी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का आ तकनीकी कसौटी। अगला प्रश्न है उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं? आ उपयोगिता, बा मितव्ययिता, सा स्वोद्देश्य पूर्णता, दा ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का दा ये सभी। यहाँ ध्यान रखना मितव्ययिता है, मितव्ययिता। अगला प्रश्न है परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? आ वस्तुनिष्ठता, बा व्यापकता, सा विभेदकारिता, दा मानक। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बा व्यापकता। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता। अगला प्रश्न है परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? आ सामाजिक विभिन्नताओं, दा व्यक्तिगत विभिन्नताओं, सा व्यक्तित्व, दा ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का बा व्यक्तित्व विभिन्नताओं। परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं। 100 का सही जवाब है बा। जो हम लोग कल टेस्ट देखेंगे पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, एसेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन। दोस्तों अर्थात BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 2 सेट 2 री एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने वीडियो से आए थे, तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए और आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ लगातार टेस्ट देते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है, वही लोग देखेंगे जो आगरा यूनिवर्सिटी में है, BEd कर रहे हैं।
तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि व्यू आएगा तभी अच्छा लगेगा। 5 से 6 घंटे लग जाता है बनाने में पूरा प्रैक्टिस सेट, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप लोग हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।